तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग को रखना होगा और साइन थीटा के बेसिस पे हम लोग कोस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और जब ये तीनों निकल जाएगा तो इसके बेसिस पे हम लोग कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालते हैं, तो आप चलिए साइन थीटा का वैल्यू आप लोग को याद रखना होगा। तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1/√2। साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3/2। फिर साइन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1। अब ध्यान दीजिए, कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा के जस्ट रिवर्स होगा, यानी उल्टा। यानी साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कोस 0 डिग्री का वैल्यू होगा। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1। फिर साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2। तो कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2। यहाँ पे राइट टू लेफ्ट लेंगे। फिर साइन यहाँ पे 45 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/√2। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/√2। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, 1/2। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/2। फिर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, 0। तो कोस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 0। क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं 1 √3/2, √3/2, 1/√2, 1/2, 1/2, 1/2, 0, 0। तो चलिए अब हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। आप जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी किसी भी टेन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन थीटा डिवाइड कोस थीटा को कर देंगे तो टेन थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, टेन 0 डिग्री। तो क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन 0 डिग्री अपॉन कोस 0 डिग्री। तो 0/1 है, 0/1। तो 0/1 क्या होगा, तो 0 होगा। कैसे, तो 1 से 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 मध्य में लगेगा। 1 × 0 क्या होता है, 0। 0 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 0। यानी यहाँ पे टेन 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। उसके बाद है यहाँ पे टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री क्या होता है, टेन 30 डिग्री इक्वल टू होगा 1/2/√3/2। क्योंकि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन 30 डिग्री अपॉन कोस 30 डिग्री। तो 1/2/√3/2। देखिए ये डिवाइड में, इसको मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे तो 1/2 × 2/√3 हो जाएगा और 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। उसके बाद टेन 45 डिग्री का वैल्यू, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू देखेंगे तो 1/√2 डिवाइड होगा 1/√2। तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड हो, इंटू √2 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2/1, √2 से √2 कैंसिल और यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 1। वैसे ही यहाँ पे निकालना है टेन 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री कैसे निकालेंगे, तो टेन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3/2 डिवाइड 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ले जाएंगे तो √3/2 × 2/1, 2 से 2 कैंसिल और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3। यहाँ पे हो जाएगा √3। अब देखिए यहाँ पे टेन 90 डिग्री का वैल्यू निकालना। तो टेन 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। और फिर कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 0।
तो 1/0 क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, इसको डिफाइन नहीं कर सकते। क्या, क्यों? क्योंकि 0 से 1 में हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 1 आगे 0 मत में लगाएंगे या 1 मत में भी लगाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 से 0 फिर यहाँ पे क्या 1, फिर यहाँ पे अगर डेसिमल डाल लें तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। 0 से फिर 0 मार्क में या 1 मार्क में लगाएंगे, कोई भी होगा, क्या होगा, 0 होगा। 0 से किसी में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। ये कंटिन्यूअसली आते रहेगा, ये कभी भी, ठीक है ना, हम इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, यानी ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे अब ये तीनों साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल चुके। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब कोसेक थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। जो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे निकालना है कोसेक 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो 1/sin 0 डिग्री, क्योंकि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। यहाँ पे कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। अब यहाँ पे निकालना है कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू। तो कोसेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू 1/sin 0 डिग्री। तो 1/sin 0 डिग्री कितना है, 0। 1/0 फिर ये क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि 0 से 1 में हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0 मध्य में लगेगा, फिर क्या हो गया 1, फिर 0 मध्य में लगेगा, ठीक है ना, फिर क्या आ जाएगा 1। ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होगा, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे फर्स्ट कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, नॉट डिफाइन। फिर कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू होगा 1/sin 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या है, 1/2। तो 1 इंटू 2/1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2। कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। कोसेक 45 डिग्री, तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू होगा 1/sin 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री क्या है, 1/√2। यहाँ पे देखिएगा 1/√2। अब 1 इंटू ये डिवाइड में, तो √2 क्या हो जाएगा 1। तो कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। अब कोसेक 60 डिग्री, तो कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना है, √3/2। √3/2 यानी 1 इंटू 2/√3, क्योंकि ये डिवाइड में तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3, यानी कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/√3, 2/√3। उसके बाद यहाँ पे निकालना है कोसेक 90 डिग्री। तो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 90 डिग्री। 1/sin 90 डिग्री कितना है, 1 है, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1। तो कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1। तो ये अब हम लोग निकाल दिए कोसेक का। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू नॉट डिफाइन, कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू 2, कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू √2, कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3 और कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब यहाँ पे सेक का वैल्यू निकालना है हम लोग को। तो सेक आपका कोस का रिवर्स होगा। कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू 0। यहाँ पे कोस 60 डिग्री इक्वल टू, कोस 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, सॉरी,
यहाँ पे जो सेक का वैल्यू होगा वो कोसेक का क्या होगा, ऑपोजिट होगा। कोसेक का ऑपोजिट होता है सेक का वैल्यू। तो यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1, तो सेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1। रिवर्स लेंगे। कोसेक 60 डिग्री इक्वल टू 2/√3 है, तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 2/√3। फिर कोसेक 60 डिग्री कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या है √2, तो सेक 45 डिग्री कोसेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या है √2, तो सेक 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा √2। कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या है 2, तो सेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 2। कोसेक 0 डिग्री इक्वल टू क्या है नॉट डिफाइंड, तो सेक 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा नॉट डिफाइंड। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। सेक का वैल्यू कोसेक के क्या होगा रिवर्स होगा। वैसे ही कोट का वैल्यू tan के रिवर्स होगा। tan 90 डिग्री इक्वल टू क्या है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे कोट 90 डिग्री कोट 0 डिग्री इक्वल टू क्या होगा नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 है, तो कोट 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा √3। tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या है 1, तो कोट 45 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1। tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या है 1/√3, तो कोट 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 1/√3। सीधे रिवर्स लेंगे। tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या है 0, तो कोट 90 डिग्री इक्वल टू क्या होगा 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ से लेंगे tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड, कोट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, tan 60 डिग्री √3 1 1 1/√3 1/√3 0। तो ये आगे सबसे पहले हम लोग साइन का वैल्यू रिमेम्बर कर लेंगे, फिर साइन का रिवर्स कोस होता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यानी यहाँ पे क्या कर देंगे साइन अपॉन कोस को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे tan का वैल्यू निकल जाएगा। और फिर कोसेक का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 1/sin थीटा कोसेक थीटा, यहाँ पे कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा और सेक थीटा कोसेक थीटा का रिवर्स होगा और फिर कोट थीटा tan थीटा का रिवर्स होगा। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक टेबल बना सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। अगर यदि आपको टेबल रिमेम्बर नहीं है तो फास्टली इसे बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।